राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आज का जो मेरा टॉपिक है वो बेसिकली बिगिनर्स जो हमारे सिंगर्स हैं, जो संगीत सीखना चाह रहे हैं, संगीत सीख रहे हैं, उनके लिए कुछ टॉपिक्स जो हैं आज मैं इस वीडियो के अंदर लेके आया हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। उनको समझना बहुत ज़रूरी है। सुबह उठ के रियाज़ करते हैं, उससे पहले हमें क्या करना है, रियाज़ करने के बाद हमें क्या करना है। ये कुछ चीज़ें छोटी छोटी होती हैं जिसका हमें ध्यान रखना है, ताकि हम जब गला बनाने लगे हैं तो हम उसके जो प्रिकॉशंस हैं वो भी हमें पता होने चाहिए। तभी हमारा रियाज़ अच्छा होगा, तभी हम अपने गले को किसी भी प्रॉब्लम से बचा पाएंगे। गला ख़राब होना या और जो भी चीज़ें होती हैं गले के साथ रियाज़ करते हुए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको बचा के रखने के लिए अपने गले को, उन चीज़ों से हमें क्या करना चाहिए, आज मैं उस टॉपिक पर ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला जो मेरा टॉपिक है, जो मैंने चुना है, वो है बेसिकली कि रियाज़ करने से पहले हमें क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि बहुत से बिगिनर सिंगर जो हैं, उन्होंने संगीत सीखना शुरू किया। कुछ लोग हारमोनियम पे करते हैं, कुछ लोग तानपुरा पे करते होंगे। तो मेरे ख्याल से मैं जैसे हारमोनियम पर ही करता हूँ। तो सुबह जब हम उठ के रियाज़ करते हैं, सबसे पहला काम है, देखिए आपकी बॉडी जो है, आप सारी रात सो के उठे हैं, सुबह एकदम से उठ के हम बैठ के रियाज़ करेंगे, वो गलत है। गला खुला नहीं होता है, और गले को एनर्जी भी चाहिए, गले को ताकत भी चाहिए रियाज़ करने के लिए। तो सबसे पहला काम, जो पहला टॉपिक है मेरा, सुबह उठते ही सबसे पहले तो आप गर्म पानी पिए, 2 से 3 गिलास। आपने पैरों के बाहर बैठना है, जैसे हम इंडियन यूज़ करते हैं, आपको पता ही है, उस तरह से आपको पैरों के बाहर बैठना है, 2-3 गिलास पानी पीना है, फ्रेश होना है, पेट खाली करना है। ठीक है जी, सबसे पहले ये करना है। उसके बाद जो है, आपको सीधा रियाज पर नहीं बैठना है, आपको पहले योगा करना है। योगा में आपको कोई बहुत कुछ ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है। आपको योगा में सिर्फ और सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज करनी है या 3 करनी है, जिससे आपके शरीर को एनर्जी मिले, आपके जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनको थोड़ी सी ताकत मिले, ताकि जब आप रियाज़ करें तो आपके गले पर स्ट्रेन ना पड़े, आपका गला जल्दी थके नहीं। आपके गले में ताकत होनी चाहिए उस चीज़ को करने के लिए। तो आप जो योगा है, मैं 2 ही योगा आपको बताता हूँ। एक देखिए, अनुलोम और विलोम जो है वो सबसे अच्छी एक्सरसाइज है, वो आप करें। सुबह जब हम फ्रेश हो जाते हैं, पानी वानी पीने के बाद आप फ्रेश हो गए, तो सबसे पहला आप अनुलोम विलोम करें। दूसरा जो आप कर सकते हैं, कपाल भाती, वो करें आप, बहुत अच्छी है। इट विल डेफिनेटली मतलब हेल्प यू, इट विल हेल्प यू। तीसरा जो आप कर सकते हैं, एक उसको बोलते हैं भस्तिका, आई थिंक भस्तिका उसका प्राणायाम का जो नाम है, भस्तिका है। वो इस तरह से होता है कुछ, हम जैसे इस तरह के हाथ बना के दोनों, ये हम अपने घुटनों पर रखते हैं और स्ट्रेट बैठना है। यहाँ पर सांस को आपने रोक लेना है, जितना रोक सकते हैं। फिर नाक के द्वारा ही आपने उसको छोड़ देना है। मेरे गलत से मुंह से निकला है, आपने नाक के द्वारा छोड़ना है। फिर आपने फिर द्वारा करना है, ये करना है 3 से 4 बार, 5 बार, जो कर सकते हैं। अनुलोम विलोम आपको पता ही होगा, कैसे सारी दुनिया को पता है, वो आपको करना है। कपाल भाती आपको पता है, वो करना है। एक रियाज मैं आपको और बताता हूँ, सॉरी रियाज बोल रहा हूँ, एक प्रैक्टिस आपको और बताता हूँ, योगा आपको एक और बताता हूँ, आसन में, योग आसन, जो आपके वोकल कोर्ड्स को ताकत देता है, वोकल कोर्ड्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। उसे बोलते हैं उज्जैन प्राणायाम। वो बहुत अच्छा है, बहुत इफेक्टिव है, वो आपको ज़रूर करना चाहिए। उसके लिए क्या होता है, आपको आवाज़ के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर पहले तो सांस को भर लेना है अच्छे से। वो मैं करके बताता हूँ आपको कैसे करना है। वो भर लेना है, फिर धीरे धीरे उस सांस को जितना मैं रोक सकें रोक के, जितना रोक सकें जितना, उसके बाद आपको उसको छोड़ देना है। तो वो करना कैसे, मैं आपको एक बार वो भी करके बता देता हूँ। थोड़ा टफ है, लेकिन आप ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा। वो इस तरह से होता है, जैसे हम्म 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 हम्म। इस तरह से आपने रोक लेना है। फिर ये जो फिंगर है अपने थंब के पास, आपने ऐसे रखनी है, इधर से ऐसे छोड़ देना है। आपको एक जो चीज़ स्टार्टिंग में करी, वो दोबारा बताता हूँ हमने कैसे करनी है। सांस को अंदर खींचना कैसे है, हम्म हम्म हम्म,
ये करना है आपको। मतलब आपके जब आप उसको हूँ करेंगे ना, तो आपके यहाँ पे एग्रेशन सा कुछ होना चाहिए, मतलब यहाँ आपको फील होना चाहिए यहाँ पे कि यहाँ आपने कुछ आपको फील हो रहा है। तो जब वो आप इस तरह से करेंगे, सांस अंदर भर लेंगे, जब आपका भर जाए पूरी तरह सांस, तो आपने उसको ऐसे गर्दन करके उसको रोकना है यहाँ पर सांस को। ये आपकी वोकल कॉर्ड की एक्सरसाइज है, ये बहुत इफेक्टिव है, ये मैं भी करता हूँ। इससे गले के अंदर ताकत आती है, आपके वोकल कॉर्ड्स में ताकत आती है, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका। ये करना है, ये करके रोक के उसको, फिर उसको ये इस तरह से बनानी है, फिंगर आपने यहाँ रखना है और छोड़ देना है। ये करना है, मतलब कि अलोम विलोम 2 मिनट 3 मिनट, कपाल भाती 2 से 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, और ये एक्सरसाइज ये करना है। ये सब आपने खाली पेट करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। खाली पेट करना है, खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, पानी तक नहीं पीना है। पानी आपने जो सुबह उठ के मैंने आपको स्टाइल बताया है उस तरह से ही पीना है, पेट में गैस नहीं बने, कुछ नहीं बनेगा। तो ये एक तो जो आपने रियाज से पहले करना है। और कुछ लोग जो हैं, जो बिगिनर्स हैं, वो गलती करते हैं, या कुछ पुराने भी होंगे जो आई थिंक मेरे को लगता है ये गलती करते होंगे, कि सुबह उठते हैं चाय पी ली, बिस्किट खा लिया, दूध लिया तो साथ में रस ले लिया, कुछ भी ले लिया। अगर आपको रियाज करना है सुबह वाला, जो कि सबसे ज़रूरी, हम इस पूरे दुनिया में बोला जाता है कि सबसे ज़रूरी जो रियाज है वो सुबह का ही रियाज है। कुछ नहीं खाना है आपको, खाली पेट रियाज करना है, बिल्कुल खाली पेट। क्योंकि आपको मैंने बताया है कि हमें ब्रीद करके हर हर स्वर पे रुकना है, हर स्वर पे हमें रुकना है, 1-1 मिनट, आधा-आधा मिनट, जो भी आप रुक सकते हो, 20 सेकंड 30 सेकंड रुकना है। तो जब आप ब्रीद करते हो तो नसें सारी खिंचती है ना, तो अगर आपने कुछ खाया होगा, कुछ पिया होगा, तो वो साथ में खिंचेगा, तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, मतलब कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो आपको खाली पेट करना है। हाँ, अपने साथ एक बोतल या किसी जग में वार्म वाटर ज़रूर रखिए, उसको सिप सिप करके बीच बीच में 5 मिनट रियाज किया, 2 घुट पी लिए, ऐसा वो पी लीजिए, उससे गले को थोड़ा रिलैक्स मिलता है। और एक आप ये भी कर सकते हैं कि जब आप रियाज बैठते हैं तो थोड़ा सा गले को यूँ ऐसे ऐसे ऐसे, ये इस तरह से आप करेंगे। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ऐसे 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 ऐसे, ये करने से आपका गला वार्म अप होता है। आप ऐसे भी ये भी कर सकते हैं, इससे गला वार्म अप होगा आपका। ये भी, ये कुछ एक्सरसाइज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी हैं इससे, क्योंकि सुबह हम पूरी रात के सोए होते हैं, हमारा गला एकदम बैठा होता है, गर्म नहीं होता है। तो ये चीज़ें करने से, कपाल भाती, ये लोम विलोम, ये सब करने से आपका गला गर्म होता है। रियाज से तो होता ही है, जब आप मैंने आपको बोला है कि हमिंग करना है, फिर आपको ओम लगाना है, फिर आकार लगाना है, फिर सा लगाना है, ये मैंने आपको बताया है पहले वाली वीडियो में। लेकिन उन सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है, ये करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उठते ही आप उठे, आप फ्रेश भी नहीं हुए और रियाज पर बैठ गए, कोई फ़ायदा नहीं है, आपका पेट खराब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा पेट, तो आपका गला भी खराब हो जाएगा। तो ये चीज़ें ज़रूर कीजिएगा। तो ये था रियाज से पहले। और मैंने आपको बता दिया कि वार्म वाटर पीना है और एम्प्टी स्टमक, खाना कुछ नहीं है रियाज के टाइम पे, सुबह के रियाज में कुछ नहीं खाना। उसके बाद आपने रियाज कर लिया, अब आप उठ गए, जा रहे हैं, एटलीस्ट 1 आवर 2 आवर्स आपको अपने गले को शांत रखना है, चुप रहना है 2 घंटे, 1 घंटा, जितना भी रहे आपके पास टाइम है। अगर आपका जॉब है, आप कोई ऐसी जॉब करते हैं आपको बहुत बोलना पड़ता है, तो फिर भी अगर कोशिश करें, अगर आधा घंटा आप अपने आप को मौन भर दे दें, क्योंकि रियाज करा होता है, गला थका होता है, तो बैठता है गला, ज़्यादा बोलेंगे वो और ख़राब होगा, बैठेगा, शाम को रियाज नहीं कर पाएंगे। तो ये है कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब इसमें एक टॉपिक और आता है कि आपको खाना पीना क्या है। खाने पीने में देखिए, बेसिकली हमें गैस की दिक्कत से बच के रहना है। तो मोस्टली आजकल जो 30-35 एज वाले जो हैं, या 40 ईयर्स वाले जो लोग हैं, बिगिनर्स में जो कम एज के, मे भी उनमें ये इशू ना हो, पर उनमें भी आजकल मैंने सुना है कि है लोगों को गैस का प्रॉब्लम। तो खाने पीने में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है इसमें। खाने पीने का आपको ध्यान, जैसे आपको स्पाइसी चीज़ें नहीं खानी है, तला हुआ आपको कुछ, अगर आपको सिंगर बनने का है कि मुझे सिंगर बनना है, मुझे क्लासिकल वोकल सीखना ही सीखना है, तो ये चीज़ों का आपको त्याग करना पड़ेगा। तली हुई चीज़ें, स्पाइसी खाना, ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा। वंस इन अ वीक आप खा सकते हैं, वंस इन अ वीक तो आप कुछ भी खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीट डे तो हर आदमी, मैं भी चीट डे करता हूँ, मैं भी संडे को परोठे खाता हूँ, अदरवाइज पूरा हफ्ता मैं सिर्फ रोटी खाता हूँ। और एक चीज़, हाँ, खाने में आपको एक चीज़ बताता हूँ, कम खाइए। सुबह अगर आप 3 रोटी खाते हैं, आप 1.5 खाइए, फिर भूख लगेगी, फिर एप्पल खाइए, फिर थोड़ी देर मतलब
डिवाइड कर लीजिए अपने डाइट को। इससे आपका पेट में गैस नहीं बनेगी, गैस नहीं बनेगी तो रियाज अच्छा होगा, गैस बनेगी तो आपका पेट डिस्टर्ब होगा, पेट डिस्टर्ब होगा तो आपका गला डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर आप टेंशन में रहेंगे कि मैं रियाज नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये चीज़ें कुछ नोटिस करने वाली हैं। अब उसके बाद जो सुबह का आपका रियाज हो गया, उसके बाद शाम को, अब जैसे कुछ लोग होते हैं शाम का रियाज करना है शाम के रियाज में भी प्रिकॉशंस हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। शाम को जब आप रियाज करते हैं आपकी बॉडी में थकान नहीं होनी चाहिए, आप थके हुए नहीं होने चाहिए। पहला, थके हुए हैं तो रियाज नहीं करना है। थका आपका शरीर थकता है तो आपका गला भी थकता है, आपका वोकल भी थकता है, क्योंकि पूरा दिन बोल बोल के कहीं ना कहीं तो हम बोलते हैं तो हमारा गला थक जाता है। तो आपने शाम का अगर रियाज करना है तो अपनी बॉडी को पहले 1 घंटा पूरा रिलैक्स कर लीजिएगा, उसको मतलब ताकत में ले आइएगा, थोड़ा आराम कर लीजिएगा ताकि आपके शरीर को अच्छे से आराम मिल जाए, आपका वोकल कॉर्ड जो है वो नॉर्मल हो जाए, आपकी बॉडी एक फील करे कि हाँ मैं आप कंफर्टेबल, नाउ आई एम कंफर्टेबल, आई कैन डू द रियाज। तो अब ऐसा कुछ है ना। और एक ये हो गया आपका। दूसरा, एक और बिगिनर्स में जो मैंने सबसे बड़ी एक आदत देखी है कि वो पसंद करते हैं कि हमने ऊंचा गाना है। मैं बिगिनर से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि शुरू में आप सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग में जो आपने करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ सा लगाना है और कुछ नहीं करना है। आपने पहले आप अपना गला खोलिए, उसके बाद ऊंचे स्वरों की हम बात करेंगे। आप पहले सिर्फ सा लगाइए, सुबह उठ के 15 मिनट 20 मिनट सा लगाइए, सा से आपका गला खुलेगा। थोड़ा 1-2 शब्द, 1-2 नीचे भी जा सकते हो आप, सा नी धा, धा नी सा, फिर सा रे गा रे सा, ये कर सकते हो आप। सी शार्प से करिए, ये करिए, ठीक है। ऊंचे स्वरों में भी नहीं गाना है। और अगर आप गाना गाते हैं तो भी आपको, अगर आपको आपका स्केल पता है तो गाना गाइए, अगर आपको स्केल नहीं पता तो उसके लिए भी मैं बहुत जल्द एक वीडियो बना के आपको भेजने वाला हूँ कि आपको स्केल किस स्केल से अपना गाना गाना है। तो ठीक है जी, शाम को रियाज़ करना है, बॉडी थकी नहीं होनी चाहिए, और गला अगर ख़राब है तो भी रियाज़ नहीं करना है, उससे गला और बिगड़ेगा। 2 पॉइंट आपके ये वाले हो गए, बॉडी थकी नहीं होनी चाहिए और गला ख़राब नहीं होना चाहिए, ऊंचे स्वरों में नहीं गाना है। और शाम को जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो मैं एक ही बात बोलूँगा, सुबह आप सिर्फ सा लगाइए, शाम को आप सिर्फ सपाट का रियाज़ करिए। सपाट का मैंने आपको पहले भी बताया था, सा रे गा मा पा धा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी धा पा मा गा रे सा, ये सपाट का रियाज है। बस ये करिए आप शाम को। अभी पहले आप अपना आवाज़ खोलिए, गले को धीरे 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 खोलिए, फिर वो अपने आप आगे की चीज़ें हम करेंगे। तो ये कुछ प्रिकॉशन जो मैं, जिसके ऊपर मैं टॉपिक पे आज मैं वीडियो बनाना चाहता था, ये मैंने बनाई है। ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी, आप इसका ध्यान रखिए, ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं आपके लिए जो मैंने आपको बताई हैं। तो आपको इसका रिजल्ट मिलेगा मिलेगा आने वाले टाइम में। तो अभी के लिए आज की वीडियो यहीं पे हम क्रॉस करते हैं। इतना ही मेरा टॉपिक था जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। ऐसे ही और मैं टिप्स आपको भेजता रहूँगा, जितनी मुझे नॉलेज है, जितना मैं सीखा हूँ अभी तक। मैं भी लर्नर हूँ, मैं और आगे सीख रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, लेकिन जितना मुझे मालूम है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे भी आपकी हेल्प चाहिए कि मैं ज़िंदगी में अपने म्यूज़िक का, मेरा बहुत बड़ा सपना है कि मुझे इसे पूरा करना है। मैं कोई ये नहीं चाहता कि मुझे कोई प्लेबैक सिंगिंग करनी है, ऐसा कुछ नहीं है, बट मुझे ज़िंदगी में म्यूज़िक को लेके कुछ करना है। लेकिन इसके लिए आपकी बहुत बड़ी मुझे सपोर्ट चाहिए ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे।